एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का बायोलॉजी विज्ञान यानी कि कल 19 दिसंबर का पेपर है, पूरा का पूरा रुक जाना नहीं परीक्षा का। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो पेपर बताऊंगा पेपर परीक्षा में आएगा, ध्यान से पेपर को देखना है। अगर आपको पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर देख कर ही जाएँ, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा गया है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको क्या लिखना है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अधूरा पेपर देखकर नहीं जाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये, अगर आप अधूरा पेपर देख कर जाते हैं, देखिएगा अगर आपने 2 मिनट का खूब से खूब 6 मिनट का वीडियो हो जाएगा, है ना, तो 6 मिनट में से आपने 2 मिनट वीडियो देखे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख लिए, चले गए। और अधूरा पेपर देख कर गए और सोचा कि पेपर ही नहीं आया, सर ने बताया, ऐसा नहीं होता है। जो पेपर बताता हूँ पेपर जरूर आता है, लेकिन पूरा आपको देखना पड़ता है, ठीक है। भूमिगत तना है, तो भूमिगत तना क्या है इसमें आपको लिखना है आलू एक भूमिगत तना है। तो यहाँ पर आपको आलू करेक्ट करना है। प्यारे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, अगर मेरी ये मेहनत अगर आपको ज़रूर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका रिजल्ट मेरे ही चैनल के द्वारा बताया जाएगा। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? इसमें आपको क्या लिखना है? मनुष्य की कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 46 आपको करेक्ट लिखना है। वहीं अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहाँ पर आपको सुंदरलाल बहुगुणा करेक्ट उत्तर के रूप में लिख देना है। चैनल पर नए हैं और अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, अब तक वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों अच्छे से मेहनत जरूर करिएगा। रुक जाना नहीं परीक्षा में, अब रुकना नहीं है, आगे आपको बढ़ जाना है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है रक्ताल्पता रोग, ठीक है। अगला प्रश्न बता देता हूँ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा। यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है, कवकों में पोषण विधि पाई जाती है। जो कवक होते हैं उनमें किस प्रकार की पाई जाती है? वो पाई जाती है मृतजीवी। लिखिएगा मृतजीवी। जल रंध्रों द्वारा की क्रिया होती है, तो वो होती है बिंदु स्त्राव की। तो यहाँ पर लिखिएगा बिंदु स्त्राव। रक्त एक ऊतक है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें क्या लिखना है? तरल संयोजी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और हीमोफीलिया रोग जो होता है वो किसकी? हीमोफीलिया जो रोग है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है आनुवंशिक, ठीक है। आनुवंशिक हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ लेना है, पास हो जाना है, बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ। और ध्यान से पेपर को देखें और अच्छे से मेहनत करें। जाइलम एक संवहन ऊतक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये बिल्कुल सत्य होगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मेंडल ने आनुवांशिकी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो विदिशा में नहीं है, वो भोपाल में है, यानी कि हमारा ये क्या होगा? गलत होगा। प्रतिरक्षा विज्ञान के जो जनक है वो रॉबर्ट हुक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान से प्रश्नों को देखें और अच्छे से याद करें। बिच्छू के श्वसन अंग का नाम लिखिए। तो बिच्छू के श्वसन अंग का क्या नाम है? इसमें आपको लिखना है बुक लंग्स। बुक लंग्स। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो वो होता है स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा, जिन्हें हम रंध्र भी कहते हैं ना, स्टोमेटा। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? जिब्रेलिन एक हार्मोन है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये एक असम राज्य में स्थित है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है सभी छात्रों को, और वो हो जाएगा डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। ध्यान से पूरी जोड़ी देख लो और रट लो, याद कर लो। गाजर में हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, भूमिगत जड़।
हीमोग्लोबिन में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सी से Fe। शुक्राणु में हमारा ऑप्शन नंबर ए 23 गुणसूत्र। अमरबेल में मिलाना रहेगा पूर्ण परजीवी। और टीका में आपको मिलाना है टीका में डी खसरा, ये आपको मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर बता रहा हूँ किसी भी प्रकार से ना तो रियल है ना वायरल है, ये सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि मेरे द्वारा बताए गए हैं। मेरे चैनल पे जितने भी पेपर डाले हैं वो मैंने सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही डाले हैं, इसलिए ध्यान से उन प्रश्नों को पढ़ के जाएँ। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें, मेहनत करें। गाइड से पढ़ लीजिए, फिर कॉपी से पढ़ लीजिए। हालांकि मैं भी मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ जो कि प्रश्न बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।